गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस सेशन में हमेशा की तरह जो है वो 15 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चंस जो है ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की अपनी जो पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पे इस कदर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अपने ऑप्शन ए में है थायमिन बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन और नियासिन जो है वो पेलाग्र। ओके, मतलब कि इनमें से जैसे कि थायमिन की कमी से बेराबेरी रोग होता है, विटामिन की डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से बंध्यापन रोग होता है, नियासिन की कमी से पेलाग्र रोग होता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ बतानी है, बराबर ना। तो बताइए किससे कमी से जो है वो कौन सा रोग नहीं होता है, वो बताइए जल्दी से। और क्लास में एक बार आ जाइए, सभी आ जाइए। श्याम सिंह सोडा, ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी आ जाओ, 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग जल्दी से क्लास में प्रेजेंस हो जाइए। अनिल, ओके, सी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आओ और क्वेश्चंस का आंसर दो। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि थायमिन की कमी से जो है वो बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है हमारा ये। विटामिन डी की कमी से जो है वो सूखा रोग होता है। हाँ जी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, या फिर रिकेट्स रोग हम लोग कह सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग भी हम लोग जो है कह सकते हैं, बराबर। ओके, नियासिन की कमी से जो है वो पेलाग्रा रोग भी होता है, बिल्कुल सही है, बराबर ना। लेकिन अपने ये है कि हम लोग कहते हैं कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा, लेकिन विटामिन के की कमी से बंध्यापन रोग नहीं होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, बराबर ना। तो ये हमारा गलत है, यानी कि इसको हम लोग सही कर देंगे, बराबर। यस, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये सी नंबर वाला जो ऑप्शन जो है ये सम्मिलित नहीं है, बराबर। यस, MS चौधरी चौटन, ओके, सौरभ नेगी, पूरन सिंह भाटी, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। चलो सी आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, पानी ऊष्मा का हीन चालक है। हमें इसमें से बताना है कि पसीना जो है वो शरीर को ठंडा करता है, क्यों क्यों करता है। तो इसका आंसर मुझे जो है वो जल्दी से अपने इसमें दीजिए। ओके, हाँ ठीक है, यस। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो है पसीना जो है वो कैसे जो है हमारे शरीर को ठंडा करता है। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है आंसर, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अचल सिंह, गुड मॉर्निंग। तेजा पवार, सौरभ नेगी, अनिल, MS चौधरी चौटन, ओके। सेकंड का आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूरन सिंह भाटी, ए आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है। हाँ, आंसर इसमें भी जो है अलग अलग आ रहा है, क्या बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे शरीर पसीना जो है वो शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। वाष्पीकरण के लिए कुछ गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिसके कारण पसीना शरीर को जो है वो क्या करता है, ठंडा करता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, आगे चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 3rd नंबर है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण जो है वो किस पे होता है, किस में होता है, वक्र, यकृत, मूत्राशय या प्रोटेस्ट ग्रंथि में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि हमारे शरीर की जो लेबोरेटरी है, सामान्यतः लेबोरेटरी में जो है वो निर्माण का कार्य होता है, संग्रहण का कार्य होता है। तो हमारे निर्माण से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आए या संग्रहण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो वो लेबोरेटरी आंसर होगा।
यानी हमारे शरीर के हम लोग लेबोरेटरी किसको कहेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि यूरिया का निर्माण पूछ रहा है तो जो लेबोरेटरी है उसी में ही होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा होगा, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। थर्ड का आंसर बी, लीवर। बहुत अच्छा, शाबाश अचल सिंह। ओके, सौरभ नेगी, बलवीर सिंह राठौड़, पूरन सिंह भाटी। चलो, यानी कि लीवर। सी आंसर नहीं होगा, बराबर ना। सी आंसर यानी मूत्र से थोड़ी होगा अचल सिंह, ठीक है ना। थर्ड में जो है वो बी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बी आंसर ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि लीवर। और इसी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने शरीर की प्रयोगशाला। शरीर की प्रयोगशाला भी हम लोग जो है इसी को ही कहते हैं, प्रयोगशाला। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ध्यान में रख लेना कि हमारी ये जो लेबोरेटरी है इसी के अंतर्गत हम लोग जो है निर्माण कार्य का कार्य करते हैं। अपने शरीर के अंदर जितना भी सारे निर्माण का कार्य या फिर संग्रहण का कार्य जो होगा वो अपने कहाँ किस में होगा, लगभग ये अपने इस लीवर में ही होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द्रव जिस ताप पर उबलता है इसे कहते हैं, यानी उबलता है, यानी द्रव जो है वो किस ताप पर जो है वो उबलेगा, बराबर ना। ओके, तो जल्दी से मुझे बताइए द्रव जो है वो किस ताप पर उबलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी द्रव जिस ताप पर उबलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। सर एग्जाम होगा कि नहीं, अरे होगा एग्जाम, जितेंद्र सिंह राठौड़ धैर्य रखो, एग्जाम होगा, ठीक है। सर एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम हो जाएगा भाई, अभी तक कोई सूचना नहीं है हमारे पास। जब भी सूचना आएगी आपको एग्जाम से संबंधित तुरंत आपको बता दिया जाएगा, बराबर। हाँ, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। बलवीर सिंह राठौड़ फोर्थ में बी, अचल सिंह बी, कवथनाक। वेरी गुड, कवथनाक, यानी अगर मैं इसको देखूं तो अपने क्या बनता है, कवथ धन नाक। आई बात समझ में। तो ये चीज कवथ धन अंक, ये अंक का मतलब क्या होता है, मान। ओके, और इसका मतलब क्या होता है, उबलना, यानी कि वो किस चार्ज पर उबलेगा। तो क्वथनांक हमेशा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो पानी जिस ताप पर उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बराबर। ओके, वाष्पन का मतलब पानी जिस ताप पर जो है वाष्प होता है उसे हम लोग वाष्पन। गलनांक, पानी जिस ताप पर बर्फ जो है जिस ताप पर गलती है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं, जो कि सामान्यतः कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, बराबर। यस, आगे चले हम लोग। तो इसमें हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं मैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और कैसे इसके आंसर दिए जाते हैं। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि सौरभ नेगी का सबसे पहले आंसर आया, सर अब प्राइवेट जॉब करना होगा। तेजा कुमार, अब वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट जॉब करते हो गवर्नमेंट जॉब करते हो, बराबर। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सौरभ नेगी का सबसे पहले आंसर आया 5 का ए, फिर अनिल, फिर तेजा कुमार, फिर MS चौधरी, फिर पूरन सिंह, जितेंद्र सिंह। चलो ठीक है, ओके, बिल्कुल तेजा कुमार, यस, शाबाश। ठीक है, हाँ जी,
तो कौन सा है, तो 5 का आंसर क्या आ रहा है, अपने ए आंसर आ रहा है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो है यही होगा, रासायनिक परिवर्तन ही होगा। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, बराबर ना। यस, और आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में ये कहता हूँ, ए कोई वस्तु है, ए से बी प्राप्त होती है, बी से पुनः जो है वो ए प्राप्त नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ए कोई वस्तु है, ए से बी प्राप्त होता है और बी से वापस जो है वो ए भी प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में ना। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आटा है, गेहूँ है, ये हमारा गेहूँ है और गेहूँ से हम लोग क्या बनाते हैं, आटा। तो आटे से वापस हम लोग जो है वो गेहूँ नहीं बना सकते। ये हमारा कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से जल है, जल से जो है वो क्या बनती है, वाष्प, और वाष्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, जल। बर्फ है, बर्फ से जल, जल से वापस बर्फ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, भौतिक परिवर्तन, बराबर था। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, बराबर। यस, नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणुओं से, लाइकेन से, या फिर हम लोग कहते हैं विषाणु से। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। लिटमस पेपर जो है एक पेपर का, एक तरह का आपको पता है प्राकृतिक सूचक है। मैं आपको लिखवा चुका हूं कौन से प्राकृतिक सूचक है, कौन से हमारे जो है वो कृत्रिम सूचक है, बराबर ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ये बताना है कि लिटमस अम्ल जो है वो क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि लिटमस पेपर जो है वो किससे प्राप्त होता है, जीवाणुओं से, लाइकेन से, विषाणुओं से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, किससे से प्राप्त होता है लिटमस। ओके, 6 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आ चुका है, बी आंसर आ रहा है सभी का, बी। बहुत अच्छा, शाबाश। लिटमस पेपर जो है वो किससे प्राप्त हो रहा है, वेरी गुड, बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। शैवाल प्लस कवक, यस, शाबाश, वेरी गुड। सौरभ नेगी, एम.एच. चौधरी चौटन, वेरी गुड। अचल सिंह, जितेंद्र सिंह राठौड़, बलवीर सिंह राठौड़, वेरी गुड। तेजा कुमार, वेरी गुड, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल सही आपने कहा, लिटमस पेपर जो है वो हमारे लाइकेन से प्राप्त होते हैं, और लाइकेन जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, और यह क्या होता है कि यह जो है ये हमारा हम लोग ये कह सकते हैं कि ये शैवाल प्लस कवक, इन दोनों का जो है वो क्या है, सहजीवन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ, लिटमस पेपर जो है वो हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो है वो शैवाल व कवकों का सहजीवन है, यानी ये साथ साथ में रहने वाला जीवन है, बराबर ना। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है। तो जल्दी से मुझे बताइए, परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज क्या जे.जे. थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज क्या रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज क्या जेम्स चैडविक ने की, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ए बी सी डी, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वेरी गुड, 7 का आंसर जो है वो बी आंसर आ रहा है, प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की। बहुत अच्छा, शाबाश। मतलब कि इनमें से यह युग्म जो है वो बिल्कुल क्या है, अनकरेक्ट है, मतलब ये सही नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन की खोज जो है
वो आपको पता है गोल्ड स्टीरन ने की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीरन, इसने की थी, स्टीरन ने। ओके, और वो भी कब की थी? सन 1886 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और ये कब की थी? सन 1932 में की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने ही की थी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है? तो जल्दी से मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है? ओके, रेडियो एक्टिवता, विद्युत फ्लक्स का प्रतिरोध, या फिर अपनी प्रतिरोधकता। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि किसका मात्रक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि क्यूरी हमारा जो है वो किसका मात्रक है। वेरी गुड, शाबाश। 8 का आंसर आ चुका है ए, यस, यानी कि रेडियो एक्टिविता, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कई बार हम लोग क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारे क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिविता का मात्रक है। इसकी खोज जो है हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने की थी। यानी कि इसके अनुसार वे पदार्थ जो अपने वातावरण में स्वतः ही विघटित होकर अपने में से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविता कहते हैं। इसका मात्रक जो है वो क्यूरी है। इसका मात्रक, अन्य बड़े मात्रक जो है वो रदरफोर्ड और बैकुरल भी है। बराबर, यस। आगे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, सूर्य की किरण को एक स्थान पर केंद्रित करता है। कौन करता है? समतल दर्पण या अवतल दर्पण, या अवतल तथा समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही करेगा जो अभिसारी है, ठीक है ना। कौन सा इसमें से जो है वो अभिसारी दर्पण है? वो अभिसारी दर्पण जो होगा वो सूर्य की किरण को जो है एक स्थान पर जो है वो केंद्रित करेगा। बराबर, यस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभी मतलब पास पास, जो सूर्य की किरणों को पास पास लेकर आए, अभिसारी दर्पण। और लेंस में हम लोग जो है उत्तल लेंस को जो है वो अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन दर्पण में अपना अवतल दर्पण होगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी। बराबर, यस, बिल्कुल। और ये मैं आपको प्रकाश का जो चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ, इसलिए अगर समझ में नहीं आया है तो वापस अपने एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, यस। आगे चले हम लोग। अपना अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित है? नेगेटिव फॉर्म में जो है वो आवेशित है, कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से जो है वो कौन सा होगा? बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो नेगेटिव रूप से आवेशित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव रूप में होता है। बिल्कुल सही है आप। प्रोटॉन को हम लोग जो है P+ से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो हमारा E+ होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो E- होता है। बराबर, यस। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो है 11th नंबर। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है?
यानी कि वह निम्नलिखित में से वह कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो। एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक बीटा कण। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यस शाबाश, यानी कि एक प्रोटॉन, वेरी गुड। तो एक प्रोटॉन ही तो बचेगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, यानी एक प्रोटॉन बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है भाई, इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन में, बराबर ना। यस आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, यानी 106 तत्वों की खोज जो है वो किसने की थी। 106 तत्व की खोज जो है वो किसने की थी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, किसने की थी भाई। ये अपना एकदम न्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो, क्या होगा। यस 12 का आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा, शाबाश। शाबाश, यस, यानी कि सीबॉर्ग ने दी थी, ये चीज ध्यान में रखना। किसने की थी, सीबॉर्ग। 106 तत्वों की खोज जो है वो किसने की थी, तो सीबॉर्ग ने की थी, बराबर ना। यस आगे चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है। यस चलो, ये हमारा सेटअप। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियसों की संख्या पर, न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन क्या है, देखो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है वो निर्भर करेगा, वो निर्भर किस पे करेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन। यस जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, क्या होगा। सी आंसर आ रहे हैं और ए आंसर भी आ रहा है, तेजा कुमार का ए आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको जो है होमवर्क में देता हूँ, बराबर ना, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चंस उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस देखेंगे और उसमें इसका आंसर देंगे, और मुझे पता भी चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी जो है वो ऑफलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ता है, बराबर। यस तो ये बिल्कुल सही है। कुछ स्टूडेंट ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ये वीडियो ख़त्म होए उसके पश्चात आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी चुका हूँ पहले, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, जब हम लोग एटम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको समझाया था, बराबर। यस आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। एक परमाणु वाली गैस है, ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लूओरीन। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, क्या होगा। ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन और फ्लूओरीन, यानी इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली जो है वो गैस है, एक परमाणु वाली गैस है। जल्दी से, आज की अपनी क्लास का सेकंड लास्ट अपना जो है वो क्वेश्चन है। एग्ज़ाम कब है सर। देवी सिंह, मैं आप सभी को जो है ये बता देता हूँ, अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको जो है वो अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत ही जल्दी जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई सूचना आती है इंटरनल या आउटसाइड से, तो आपको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको सूचित किया जाएगा, बराबर। अभी जितना आपको नॉलेज है उतना हम अपने सत्यकेतु परिवार को भी जो है उतना ही पता है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो इसलिए आप बार बार कमेंट करके यह ना पूछे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, बराबर, तो आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम कब होगा।
अभी आपको भी पता है कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और हम लोग आपको जो है वो झूठा तसला भी नहीं दे सकते कि मई में होगा, अप्रैल में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, ठीक है ना। अब इस बार जब कंफर्म डेट आएगी उसी समय बताया जाएगा, बराबर ना। यस, तो आप तो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें ताकि जब भी एग्ज़ाम हो हम लोग जो है वो निकल जाए, बराबर ना। यस, क्योंकि धैर्य रखने वाला पर्सन ही जो है वो हमेशा आगे निकलता है, बराबर ना। इसलिए पैसेंस होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो समय जो है ये आपसे पैसेंस मांगता है, इसलिए पैसेंस रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा, अपने 14 का आंसर जो है वो आ गया है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर में राइट करेंगे नियॉन। बहुत अच्छा, शाबाश। नियॉन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इनमें से एक परमाणु वाली गैस कौन सी है, तो हमारी नियॉन गैस है, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है, वो जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर या लूनर कास्टिंग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से अपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है दीजिए, किसमें जो है वो सिल्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, शाबाश। ए आंसर आ रहा है, यस, जर्मन सिल्वर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जर्मन सिल्वर जो होता है इसके अंतर्गत जो है वो सिल्वर नहीं होता है। बाकी मैंने आपको हॉर्न सिल्वर भी पढ़ाया है, रूबी सिल्वर भी पढ़ाया है और लूनर कास्टिक भी पढ़ाया है। ये जब हम लोगों ने सिल्वर स्टडी की थी उस समय मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे और हमारे 15 क्वेश्चन यहीं पे जो है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, तो चलते हैं, कल फिर हम लोग इसी समय ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।